सेम वैसे ही कॉमन टूल्स के लिए दूसरे ऑप्शन है कि जो हम अभी सीखने वाले हैं, तो उसके लिए पहला ऑप्शन है कि अगर आप कोई भी डायमंड के अंदर ऐसे प्लेट वगैरह रख दिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो एक और दूसरी प्लेट है, यानी कि यहाँ पे हाफ प्लेट दिख रही है आपको, ए वाली फुल प्लेट दिख रही है, ए वाली हाफ दिख रही है, तो यानी कि हाफ प्लेट दिख रही है। अभी इसी प्लेट को अगर आप फुल करना चाहते हो, यानी कि यहाँ से इसको सीधा स्ट्रेट ऐसे आगे बढ़ाना चाहते हो, तो राइट क्लिक करिए उसके ऊपर और उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे कि फोर्स फुल शो प्लान, यानी कि वही प्लेट फुल हो जाएगी। उसी हिसाब से अगर ये हाफ हो गई तो यहाँ पे राइट क्लिक करके फोर्स फुल करिए, तो मतलब दोनों में से किसी एक प्लेट फुल हो सकती है और कोई एक प्लेट हाफ हो सकती है। तो ये भी शॉर्टकट है अपने लिए, कभी कभी अगर ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि डायमीटर यहाँ पे अगर कम बैठ रहा है तो राइट क्लिक करके फोर्स फुल कर दो और इसी के अंदर आप फिर से एक डायमंड स्कैन करोगे तो डायमीटर बढ़ जाएगा, यानी कि 6 सेंट का पीस था वो सीधा हो गया 8 सेंट का। क्योंकि अभी मानो कि इसके अंदर आप डायमंड बिठा रहे हो तो वो आ रहा है 29.5। अगर आप इसी को फुल करते हो, जैसे कि यहाँ से फोर्स फुल कर दिया और इसी के अंदर डायमंड फिर से स्कैन करते हो, तो आपको बेनिफिट ज्यादा किस में, उस हिसाब से आगे काम करना है। अभी ये 29 वाला पीस सीधा 38 हो गया, यानी कि इसमें प्राइसिंग ज्यादा चेंज होगी। वो तो सिर्फ 8 सेंट का पीस आया है, मतलब कि 6 सेंट की जगह पे 8 सेंट आया है, तो ये नॉर्मल चेंजेस है। आपको ये चीज ज्यादा प्रीफर करना चाहिए क्योंकि इसमें आपका वेट भी ज्यादा आ रहा है और डॉलर भी ज्यादा आ रहा है। प्राइसिंग कंपैरिजन करे तो आपका प्लान ये ही बेस्ट रहेगा। तो ये था अपना फोर्सफुल शो वाला ऑप्शन। इसके बाद आता है यहाँ पे आगे जाते की वाला ऑप्शन है रफ सिलेक्टर। रफ सिलेक्टर का मतलब ये होता है कि अभी हम जो डायमंड रोटेशन कर रहे हैं, तो रोटेशन के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो उसका आप स्पीड वगैरह चेंज कर सकते हो, यानी कि स्पीड आपको मिनिमम 0.10 तक रखना है, क्योंकि मिनिमम 0.10 ही रहता है। अभी आप यहाँ से रोटेशन, इसको रोटेशन कंट्रोल बोला जाता है, ये पूरा का पूरा रोटेशन कंट्रोल है, लेफ्ट राइट ओके टॉप बॉटम, कोई भी जगह पे अगर आप टिल्ट करना चाहते हो, अभी इसी इमेज में आके आप ऐसे टिल्ट कर रहे हो तो ये मिनिमम स्पीड है। अगर आप इसको स्पीड को बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से जैसे कि 34 कर दिया, अभी आप चेक करोगे तो बहुत फास्ट घूम रहा है, मतलब कि 34 डिग्री पे घूमेगा। अभी ये 0.10 मिनिमम है, उससे नीचे नहीं जा सकता, तो ये आपका स्लो स्लो घूमेगा। बस वही चीज है, रफ सिलेक्टर के अंदर आप डायमंड की स्पीड वगैरह ज्यादा कम कर सकते हो। उसके बाद आता है कि रीसेट रफ। रीसेट रफ का मेन यूज ये है कि आपने आगे वाले वीडियो में देखा है कि मैपिंग के अंदर जब भी इसको स्टेज बोला जाता है, अगर स्टेज के ऊपर जब भी हम डायमंड रखते हैं तो उसका जो पोजीशन है फर्स्ट वाला, जब भी आपने पहली बार स्टेज के ऊपर डायमंड छोड़ा उसके बाद की जो पोजीशन है वो रफ रीसेट के अंदर देता है हमें। यानी कि कोई भी एंगल पर डायमंड को घुमा दो, रफ रीसेट के ऊपर अगर क्लिक किया तो आपका डायमंड जब आपने पहली बार जो पोजीशन पे रखा था उसी पोजीशन पे आ जाएगा। आप देख सकते हो कैसे भी घुमा दो, क्लिक करोगे वही पोजीशन दिखेगा। यानी कि आपको अभी जो ऑप्शन आप देख रहे हो रीसेट रफ, वो आपको इजीली, मतलब कि आपने पहली बार जब स्क्रीन पे रखा तब किस पोजीशन पे रखा था वो अगर जानना हो तो आप ये ऑप्शन से इजीली समझ सकते हो कि मैंने इस जगह से डायमंड को रखा था। उसके बाद है रोटेशन, ये पूरा का पूरा रोटेशन कंट्रोल है। अभी रोटेशन कंट्रोल आप सिर्फ ये वाली इमेज यानी कि वीडियो इमेज के अंदर आप सिर्फ 2 साइड कर सकते हो, लेफ्ट और राइट, पर जब आप 3D इमेज के अंदर जाओगे तो आप लेफ्ट एंड राइट अप एंड डाउन सब जगह से कंट्रोल कर सकते हो। अभी इसको थोड़ा टिल्ट करना है, ये टिल्ट भी कर सकते हो, ये राइट घूमेगा, लेफ्ट घूमेगा, ये टॉप में जाएगा, ये बॉटम में जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन आपको इजीली कभी भी डायमंड के अंदर कोई फिक्स पोजीशन के अंदर चाहिए तो तब ये रोटेशन का यूज कर सकते हो। जूम का मतलब है आपके डायमंड का जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो, वो स्क्रॉलर से भी कर सकते हो माउस में से, या फिर राइट क्लिक
माउस की उसको ड्रैग कर सकते हो, तो आपका इमेज जूम इन जूम आउट होगा। अब ये सिलेक्टेड जूम रीजन है। सिलेक्टेड जूम रीजन का मतलब ये होता है, इसको एक तरह से जूम आउट भी बोल सकते हो। राइट क्लिक करोगे तो जितना भी आपने स्क्रॉल किया गया है उसके ऊपर राइट क्लिक करो तो पूरा वो जूम आउट हो जाएगा। अभी जूम सिलेक्टेड ऑप्शन का नाम है सिलेक्टेड जूम रीजन, यानी कि आपको अगर सिर्फ पर्टिकुलर यही एरिया अगर जूम चाहिए तो ये वाला ऑप्शन के अंदर आपको लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करने के बाद उसी एरिया को ऐसे सिलेक्ट करो, लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करके, तो पूरा का पूरा जूम हो जाएगा। अभी मेन पोजीशन चाहिए तो आप सीधा यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए तो आपका मेन पोजीशन आ जाएगा। यानी कि यहाँ से जूम हो सकता है, यहाँ से सिलेक्टेड एरिया जूम हो सकता है। ऐसे सिलेक्ट करो तो वही एरिया जूम हो जाएगा, और वापस उसके ऊपर ही राइट क्लिक करते हो तो आपका वो एरिया फिर से जूम आउट हो सकता है। उसके बाद आता है चेंज पॉलिश डायमंड ऑन वीडियो, यानी कि आप जो पॉलिश डायमंड देख रहे हो वो तीन तरीके से देख सकते हो। एक है 3D मॉडल बोला जाता है, एक है वायर फ्रेम, और दूसरा हो जाता है हिडन, यानी कि डायमंड तो है पर आपको शो नहीं कर रहा। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका उसी के काम आ सकता है। 3D इमेज बनती है, वायर फ्रेम बनता है। वायर फ्रेम का मतलब है कि आपको सिर्फ बॉर्डर ही दिखेगी, आप पॉलिश डायमंड की बॉर्डर ही देख सकते हो, इसलिए वायर फ्रेम। और तीसरा है हिडन। उसके बाद आता है इंक्लूजन का। इंक्लूजन के अंदर क्या है कि हाइड हो जाता है और शो होता है। अभी आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो हाइड हो गया, क्लिक करोगे तो शो हो जाएगा। तो ये इंक्लूजन का ऑप्शन है कि इंक्लूजन अगर आपके डायमंड के अंदर है तो आप इंक्लूजन को शो और हाइड कर सकते हो। उसके बाद आता है इंक्लूजन कलर। ये ऑप्शन आपको गैलेक्सी के अंदर ज्यादातर यूज होता है। उसके बाजू वाला पॉलिश विसिनिटी, ये दोनों ऑप्शन आपको गैलेक्सी के अंदर ज्यादा समझ में आएंगे, क्योंकि अभी कोई यूज नहीं है इसका। अभी आप अगर इसके अंदर कोई भी ऑप्शन क्लिक कर रहे हो तो उसका कोई यूज आपको मालूम नहीं पड़ेगा। उसके बाद आता है टॉगल बिटवीन रफ पार्ट। ये आपको काम में आ सकता है। कैसे? अभी मानो कि आपके पास 3 पीस है, अभी लेजर होने के बाद आपको अलग अलग तीनों पीस दिखेंगे, पर लेजर तो अभी हमने किया नहीं है। अगर आपको उसी पोजीशन में देखना है कि आफ्टर कटिंग, यानी कि डायमंड कट जाने के बाद आपका पीस कैसा दिखेगा, तो उसके लिए उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करो तो 1 बाय 1 आपको शो करेगा कि ब्लू वाला पीस है ऐसे दिख रहा है। फिर से लेफ्ट क्लिक किया तो ये रेड वाला पीस ऐसे दिख रहा है। फिर से क्लिक किया तो ये वाला पीस ऐसे दिख रहा है। यानी कि तीनों पीस आप अलग अलग जगह से सेपरेट एरिया, सिर्फ आपको ग्रीन मतलब कि ये वाला छोटा डायमंड देखना है तो वही पीस दिखेगा, ये बड़ा वाला देखना है तो वही पीस दिखेगा, यानी कि 1 कैरेट वाला पीस देखना है तो भी, यानी कि सेपरेटेड एरिया आप देख सकते हो कि भाई आफ्टर कटिंग ये पीस कैसा दिखेगा, या फिर कहाँ कहाँ पे और जगह है डायमंड बिठाने की, कि यहाँ पे अगर डायमंड बिठाए तो और भी डायमंड आ सकते हैं, तो उसके लिए भी ये आप यूज कर सकते हो। उसके बाद है सिंक्रोनाइज 3D टू वीडियो, यानी कि इसका मेन यूज ये है कि अभी हम ये वीडियो इमेज अगर टिल्ट कर रहे हैं तो साथ साथ 3D इमेज भी टिल्ट हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे डायमंड टिल्ट कर रहे हैं तो ये 3D इमेज भी टिल्ट हो रही है। अगर वो टिल्ट हो रही है, अगर बंद करना है यानी कि स्टॉप कर देना है तो राइट क्लिक करके नन कर दो, राइट क्लिक करके नन कर दो, और फिर डायमंड को टिल्ट करोगे तो 3D इमेज टिल्ट नहीं होगी। यानी कि कभी कभी क्या ये ऑप्शन आपको इंक्लूजन के अंदर काम लगेगा। जब भी आप अगर इंक्लूजन रखते हो तो ये इमेज को हम ऐसे फ्री रखते हैं, यानी कि कहीं पे भी घुमा सके। और ये वाली इमेज के अंदर अगर हमें इंक्लूजन वगैरह रखना है तो इसको हम फिक्स रखेंगे कि भाई ये पूरा टिल्ट नहीं होना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि आप जब ट्रैक्सो के हिसाब से अगर इंक्लूजन रख रहे हो तो इंक्लूजन थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो आपका प्लान पूरा गलत हो सकता है। तो उसके लिए ये सिंक्रोनाइज 3D का ऑप्शन आप नन कर सकते हो तो ये बंद हो जाएगा। उसके बाद आता है साइड। साइड का मतलब है आप जिस साइड पे घुमाओगे उस साइड पे घूमेगा। और उसके बाद है तीसरा ऑप्शन टॉप। टॉप यानी कि ये जो रफ डायमंड है उसका जो टॉप व्यू ये वाला बोला जाता है, और टॉप व्यू से डायमंड पूरा टिल्ट होगा। जिस साइड आप टिल्ट करोगे उस साइड आपका डायमंड टिल्ट होगा। यानी कि टॉप
और साइड और नन। अगर नहीं घुमाना है तो नन कर दीजिए, अगर टिल्ट करना है साइड से तो साइड वाला क्लिक करिए, और टॉप से करना है तो टॉप वाला करिए। अभी हम बेसिकली नन रखते हैं। उसके बाद है टॉगल डिस्प्ले ऑफ कलर ऑन वेरियस रेंज फ्रॉम रफ, यानी कि इसको बेसिक अगर एक लाइन में बताए तो आपका डायमंड जब आप पॉलिशिंग के लिए दोगे तो ये जो येलो येलो पार्ट दिख रहा है उसका मतलब है यहाँ पे रफ बहुत ही कम है, यानी कि रफ स्पेस बहुत कम है। ये पार्ट आपको ज्यादा पॉलिशिंग नहीं करवाना है, क्योंकि अगर ज्यादा पॉलिशिंग हो गया तो आपका पॉलिश वेट कम हो सकता है। तो जितना भी ये येलो पार्ट दिख रहा है उसका मतलब होता है कि इससे आपको ध्यान में पॉलिशिंग करवाना पड़ेगा। अगर ये पार्ट को आपने अगर बहुत ज्यादा घिसवा दिया तो आपका पॉलिश वेट ज्यादा गिर सकता है। तो इसके लिए ये चीज ध्यान में रखते हुए ये वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि पॉलिश और रफ वो कहाँ पे सिमिलर, यानी कि कितनी जगह बच रही है और कहाँ पे कम जगह बच रही है। तो जहां पे कम जगह होगी वहां पे येलो कलर ऐसे दिखा देगा। आप देख रहे हो यहाँ पे रफ सरफेस कम है, तो जितना जितना एरिया में रफ सरफेस कम होगी तो येलो पार्ट शो कर देता है। तो ये सारे ऑप्शन हमें बहुत ही काम कर सकते हैं और बहुत ही यूज भी है, यूजफुल चीज है। क्योंकि कोई भी डायमंड के अंदर अगर हमें मेन ऑप्शन मालूम पड़ गया प्लानिंग के टाइम, तो आपको मेन ऑप्शन के बाद जो छोटे छोटे ऑप्शन है वो अगर ध्यान में आ जाएंगे तो वो बहुत ही बेनिफिट वाला चीज है। उसके बाद आता है कि हम कोई भी डायमंड अगर स्कैन करते हैं तो वो होता है 180 डिग्री पे स्कैन होता है। अभी आप अगर यहाँ पे 0 डिग्री का यूज करते हो तो मैकेबल करोगे तो डायमंड की 0 डिग्री पे जाके वो प्लान दिखाएगा आपको, यानी कि डायमंड की 0 डिग्री पे वो प्लान दिखाएगा। अभी हम जो इंक्लूजन है उसको डिलीट करते हैं। आप अभी मैकेबल करोगे तो डायमंड का जो 0 डिग्री है वहां पे जाके वो प्लान बिठाता है। उसी तरह से अगर आप उसमें 3+T करते हो, 3+T का मतलब क्या है कि आपको कौन सी जगह पे डायमंड चाहिए, डायमंड का डायमीटर कहाँ पे चाहिए, वो आपको लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट करना है। तो उस हिसाब से आपको मैक्सिमम डायमीटर वाला प्लान बताएगा, यानी कि जहां पे आप सिलेक्ट करोगे सिलेक्टेड एरिया। अभी आप देख रहे हो मुझे इस तरफ टेबल चाहिए, तो उस साइड से जहां पे मैक्सिमम मिलता होगा वो प्लान आपको शो करेगा। अभी मानो कि इस कॉर्नर पे चाहिए आपको टेबल, तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करो तो उस हिसाब से प्लान करेगा। यानी कि डायमंड जहां से मैक्सिमम मिल रहा है उस हिसाब से प्लान आपको दिखाएगा। पर हमें बेसिकली यूज करना है 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री पे ही प्लान होता है। कोई भी डायमंड का अगर प्लानिंग कर रहे हो तो 180 डिग्री पे ही होना चाहिए, तो वो ही मैक्सिमम यूज कर सकता है। क्योंकि डायमंड के अंदर कोई भी प्लान अगर अच्छी तरीके से मैप करना है, स्कैन करना है, तो उसके लिए आपको 180 डिग्री ही कंपलसरी चाहिए। वो दोनों ऑप्शन है अपने यूजफुल है। यूजफुल कब होगे कि जब सिलेक्टेड एरिया में आपको डायमंड बिठाना है तब आप वो चीज का यूज कर सकते हो। पर बेसिकली जो भी प्लान होता है वो 180 डिग्री के हिसाब से ही होता है।